आज हम रतनगढ़ के इतिवृत्त की सीरीज चालू करने वाले हैं, क्योंकि कहा गया है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिण व्रतस्तु हतो हतः। वेद व्यास जी महाभारत में कह रहे हैं कि इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता है और धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहीं होता, किंतु इतिहास और अपना प्राचीन गौरव नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है। इसलिए रतनगढ़ का जो इतिहास है बहुत ही रहस्यमयी है। इसके बारे में कई लोगों से जनश्रुति प्राप्त होती है, परंतु इसका लिखित में बहुत कम उल्लेख मिलता भी है तो बहुत प्राचीन लाइब्रेरी में मिलता है, वाचनालय में मिलता है। ये मालवा प्रांत में आता है। यहाँ के निवासियों के बारे में कहा जाता है पग पग रोटी डग डग नीर। यहाँ पे जो खाद्यान्न परंपरा इतनी उन्नत थी कि यहाँ पे पग पग पे रोटी बिना मांगे मिल जाती थी और जगह जगह पानी भरा मिलता है। दशपुर से नर्मदा की घाटी तक मालवा की संस्कृति फैली हुई है। कई इतिहासकारों ने खोजबीन करी तो यहाँ 22 स्थानों पर लगभग 100 चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई थी, जो अब बहुत से नष्ट हो चुके हैं। इन चित्रित शिलाश्रयों में मध्य श्याम काल से लेकर इतिहास काल तक के चित्र हैं, जिनके माध्यम से मानव ने अपने प्रकृति प्रेम व सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति की है तथा साथ ही अपने दैनिक जीवन की अनेक गतिविधियों का भी उसमें चित्रण किया है। इन चित्रों का काल निश्चित न होने से इस युग को वर्णित नहीं किया जा सकता है, परंतु इनकी मुक्त कल्पना, जीवंत रेखाएं, मौलिक अभिप्राय और इनमें जन जीवन की अभिव्यक्ति के तथ्य प्रकट होते रहते हैं। यह किसी उन्नत चित्रकला की अपभ्रंश प्रवृत्ति के परिचायक नहीं है, बल्कि ये प्रागैतिहासिक युग तक हमको ले जाते हैं, उसकी संस्कृति को ये प्रकट करते हैं। ये चित्र इन प्रदेश के निषादों की चित्रकला का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जिनमें कभी अपने उत्कर्ष काल में अपनी संस्कृति का अपने स्तर पर समुचित उन्नति की थी या उन्नयन किया था। ऐसा इतिहास में वर्णन है कि कुछ ही शताब्दियों बाद गुजरात के रास्ते पर आक्रमण कर शकों ने इस भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। मालवगण जो सिकंदर के आक्रमण के समय रावी चिनाव के दोआब में बस गए थे, वहां से पलायन कर अजमेर से दक्षिण पूर्व में टोंक मेवाड़ में आकर बस गए। पड़ोसी शक्तियों से सहयोग कर वे निरंतर शकों का सामना करते हुए 225 ईस्वी के लगभग शकों का आधिपत्य पूर्णतः समाप्त कर मालव गणों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी और देखते ही देखते इसके सारे पठार प्रदेश में फैले गए, जो आगे चलकर उन्हीं के नाम से मालव देश कहलाया गया। मालवगण के कारण ही मालव देश कहलाया गया। मालवगण अपने साथ गणतंत्री परंपराएं लाए थे, जो मालव देश के गुप्त साम्राज्य के अधीन हो जाने पर भी कुछ समय तक चलती रही, किंतु गुप्त साम्राज्य के पतन काल में जब बर्बर हुणों के आक्रमण प्रवाह में समूचा मालव प्रदेश निमग्न हो गया, तब मालवगण भी यहाँ के जनसाधारण में विलीन हो गए और मालवगणों का स्वाधीनता प्रेम और जनतंत्री भावना इस प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित हो गए, जो कालांतर में प्रकाश धर्मन, यशोधर्मन और अन्य प्रकार के व्यक्तित्व में प्रकट हुई। रतनगढ़ की जो मानचित्र में स्थिति उत्तर पश्चिम में नीमच जिले के अंतर्गत नीमच सिंगोली मार्ग पर अरावली पर्वत पर श्रृंखला 24 डिग्री 39 मिनट उत्तर तथा 75 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर पर नीमच से 58 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 52 किलोमीटर भी जन सामान्य द्वारा माना जाता है। रतनगढ़ का किला गांव के उत्तर में स्थित अरावली की पहाड़ी पर 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 1100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 1100 फीट इसकी ऊंचाई है। रतनगढ़ गांव इस दुर्गी तलहटी में और गुंजाली नदी के बाएं तट पर अर्थात दोनों के बीच बसा हुआ है। गुंजाली नदी के दोनों ओर मीलों तक दूर तक फैली ऊंची नीची पर्वत श्रृंखला में इस नगर के दर्शनीय स्थल प्रकट होते हैं। रतनगढ़ कस्बे से दुर्ग या सिंगोली को जाने वाला मार्ग, यह घाटा जो बहुत ही प्रख्यात है, इसमें 14 खतरनाक मोड़ है वर्तमान में, जिस पर अभी कार्य चल रहा है और 4 आटे दिए जाना है। यह घाटा नीमच जिले को 2 भागों में विभाजित करता है, ऊपरी घाटा वाला भाग और नीचे घाटा वाला भाग। ऊपरी भाग घाटे के नाम से
विख्यात है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।